हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि फॉर बीएचयू यूनिवर्सिटी अगर हमें एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्या हमारे प्रिपरेशन पैटर्न होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस मोड में हमारा पेपर कंडक्ट होगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड वीडियो के लास्ट में हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे क्या प्रिपरेशन पैटर्न हमारी होनी चाहिए सो दैट हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट कि अभी तक रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस नहीं हुई है। बेसिकली आप मान करके चलो, बेसिकली मार्च एंड तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड टिल अप्रैल एंड तक आपको ऑप्शन दिया जाता है फॉर्म फिल करने का। तो भले हमारा लास्ट सेमेस्टर ड्यू हो बीकॉम का, स्टिल हम एलिजिबल हैं एमकॉम का फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैम अभी तक हमारा लास्ट सेमेस्टर नहीं हुआ या लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड आप एलिजिबल हो एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आप देखो, वेबसाइट जो बेसिकली दो वेबसाइट जहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। पहली है bhuet.nta.nic.in और दूसरी है www.nta.ac.in। इन दोनों पे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही BHU अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए अनाउंसमेंट करेगी तो पूरी नोटिफिकेशन आपको इन दोनों वेबसाइट पे मिलेगी एंड बाकी जो भी डिटेल है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर BHU PET 2022 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। अब बेसिकली क्या है कि मैनुअल फॉर्म सब बंद हो चुके हैं, सिर्फ हमारे पास एक ही मोड रह गया है, ऑनलाइन मोड। फीस की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली हम लोग एमकॉम की बात करें तो एमकॉम की जो फीस है वो जर्नल, OBC, NCL, EWS के लिए 600 होगी एंड अदर कैटेगरीज के लिए ये फीस 400 होगी। बट इफ़ इन केस मान लो आप दो कोर्सेज के लिए साथ में अप्लाई करना चाहते हो तो आप दो कोर्सेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले कोर्स के लिए जो आप फॉर्म फिल करोगे तो लेट्स से आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 600 फीस लगेगी। मान लेते हैं आपने एमकॉम के लिए अप्लाई किया तो आपकी 600 फीस लगेगी। बट साथ ही साथ आप MBA के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो जो सब्सिक्वेंट आपको फीस पे करनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी को वो है 400। क्लियर? तो ये उस केस में है जब आप दो कोर्सेज के लिए साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हो। हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि क्या मैम हम दो कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप दो कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली दोनों की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट होगी वो अलग अलग होगी या अलग अलग टाइमिंग होगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ ना ये पूरा प्रोसीजर मेंशन किया है कि किस तरीके से हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारा 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, तो वहाँ ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज़ बीन इंटरेस्टेड बाय द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट PET 2021। अब बेसिकली अगर 2021 ऑनवर्ड से बात करें तो जो पेपर पैटर्न है वो कौन सेट करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसलिए हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की थी और उन प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली थी BHU एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में। तो वो प्रैक्टिस सेट अभी हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली 3 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किया था एंड बाकी प्रैक्टिस सेट्स हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीट अवेलेबिलिटी की। तो एमकॉम कोर्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली जर्नल कोर्स है। यहाँ मेंशन भी किया है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स FOC की बात करें कि इसमें हमारे पास मास्टर ऑफ कॉमर्स ये कोर्स अवेलेबल है जो कि जर्नल कोर्स है और बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं BHU से रिलेटेड, बट 3 ही कॉलेज में एमकॉम कोर्स अवेलेबल कराया गया है। फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दैट इज फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करें मेन कैंपस की, जहाँ ओवरऑल 193 सीट्स हैं मैक्सिमम। देन DAV PG कॉलेज में 40 सीट्स हैं एंड आर महिला में 40 सीट्स हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो ये है। एंड कोर्स कोड की बात करें तो 470 ये हमारा कोर्स कोड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर हमें BHU से एमकॉम करना है तो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। दैट इज़ अगर हमें एमकॉम एंट्रेंस फॉर्म फिल करना है तो उस केस में एटलीस्ट हमारे पास किसकी डिग्री होनी चाहिए? BCom ऑनर्स की और BCom और BCom ऑनर्स FMM
under 10+2+3 pattern, securing a minimum of 50% marks in the aggregate, including all subject studies at BCom level, except those subjects where only pass marks are required and which do not contribute to the total in the final degree mark sheet. Simply इतना समझो कि अगर आपके पास BCom ऑनर्स की डिग्री है, BCom की डिग्री और BCom ऑनर्स FMM की डिग्री है, क्लियर। और ये तीनों डिग्री ना ऐसा नहीं है कि BHU से ही हो तो ही, किसी भी यूनिवर्सिटी से, दैट इज़ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी डिग्री है एंड आपका 50% मार्क्स है ओवरऑल 6 सेमेस्टर मिला के, तो उस केस में आप एलिजिबल हो MCom एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और ओवरऑल MCom 2 साल का कोर्स है, तो सबको पता है ओवरऑल 4 सेमेस्टर्स इसमें होते हैं। तो यहाँ बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग BCom की डिग्री पे ही बेस्ड MCom एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन किसी और कोर्स से किया है तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर MCom एंट्रेंस एग्जाम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे भी ये CBT मोड में होता है। पेन पेपर मोड बेसिकली अब खत्म हो चुका है, तो जो भी हमारा एग्जाम होगा MCom एंट्रेंस एग्जाम का वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो MCom के लिए मेंशन किया गया है, जिसका कोर्स कोड 470 है। बताया कि ओवरऑल 120 MCQs होंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट्स दिया जाएगा, दैट इज़ 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। ओवरऑल हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब यहाँ 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी 60 MCQs होंगे और सेक्शन बी में भी 60 MCQs होंगे। ये जो 60 MCQs है इसमें 30 MCQs अकाउंटिंग के, 6 MCQs इनकम टैक्स के एंड 24 MCQs बिजनेस फाइनेंस के होंगे। एंड सेक्शन बी की बात करें तो इसमें जो 60 MCQs है इसमें 24 MCQs आएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से, 12 MCQs होंगे बिजनेस लॉज इंक्लूडिंग कंपनी लॉज, 12 MCQs होंगे मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग, 6 MCQs होंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स से एंड 6 MCQs होंगे स्टैटिस्टिक्स से। तो ओवरऑल ये ए और बी सेक्शन मिला करके 120 MCQs होंगे और हर एक MCQs के लिए ओवरऑल 1 मिनट का टाइम पीरियड मिलेगा, दैट इज़ 120 मिनट्स हमें दिया जाएगा। क्लियर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं और यही सारे सब्जेक्ट्स बेसिकली आप देखोगे ना तो आपने BCom में पढ़े भी हैं। इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हमने डिटेल्स डिस्कशन भी किया है, बहुत सारे MCQs डिस्कस किया है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो तो कौन कौन से टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट है, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, ये सब हम अपने वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो MCom का क्वेश्चन पेपर, MCom एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में गिवन होता है। नेक्स्ट मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा अगर आप करेक्ट करोगे तो। एंड नेगेटिव मार्क्स की बात करें एंड नेगेटिव 1 मार्क्स, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो तो 4 मार्क्स और इनकरेक्ट कर रहे हो तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो मेंशन किया कि अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये तो होपफुली सबको क्लियर होगा। To answer a question, the candidate needs to choose one option as most appropriate. However, after the process of challenges of the answer key, in case there are multiple correct options or change in key, only those candidates who have attempted it correctly as per the revised answer key will be awarded marks. In case a question is dropped due to technical error, full marks shall be given to the candidates. तो सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये चीज़ बता रहा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो नो डाउट चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। नेक्स्ट आपको बता रहा है कि अगर मान लो आपने कोई आंसर चैलेंज किया आंसर की में और लेट्स से जो आपने आंसर चैलेंज किया है वही करेक्ट निकला और आपने एग्ज़ाम में भी वही ऑप्शन ऑप्ट किया था तो सिर्फ उसी केस में आपको मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। एंड लास्ट बता रहा है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया है क्योंकि वो टेक्निकल एरर था उसमें, मान लो कोई एरर था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उस केस में अगर आपने क्वेश्चन ड्रॉप भी किया है तब भी सारे कैंडिडेट्स को पूरा मार्क्स मिलेगा और अगर आपने कोई ऑप्शन उसमें से चूज़ भी कर लिया ना तब भी आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा 2022 के लिए तब हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ सिंपली हमने बताया कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और पॉसिबल होगा तो एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको फिल करके भी दिखा देंगे सो दैट आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें ना तो हमें ओवरऑल 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट
4 cities of their choice while filing online application form। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप 4 कोई भी सिटीज़ जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपके लिए नियर बाई हो, वो आप चूज़ कर सकते हो। और एक बार आपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास लास्ट में प्रोसीजर दिया फॉर अपियरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसकी भी प्रैक्टिस हम कराएंगे। सिंपली जैसे ही फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा तो इस पे भी हम एक क्लास, एक सेशन अपलोड कर देंगे जहाँ हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर करना होगा, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें किस तरीके से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, कैसे आप उसको सबमिट कर पाओगे, कैसे आप ओवरऑल अपना पेपर सबमिट कर पाओगे, इस सब पे हम डिस्कशन करेंगे, बट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होने के बाद। तो होपफुली जितने रेलेवेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है अगर हम BHU से MCOM करना चाहते हैं। तो प्रिपरेशन पैटर्न में हम सिंपली यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहला तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जो हमने प्लेलिस्ट अपलोड की है रिलेटेड टू BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम वो आप पूरी कवर कर लो, क्योंकि वहाँ हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस सेट सब कुछ डिस्कस किए हैं। दूसरा, BHU से रिलेटेड जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने अपलोड किए हैं 2015 ऑनवर्ड्स, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स आप कवर कर लो, क्योंकि देखो अब जो क्वेश्चंस हैं वो NTA बेस्ड होंगे, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेस्ड होंगे। तो वो क्वेश्चंस ना थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं कंपैरेटिवली उन क्वेश्चंस के जो पहले एग्जाम में पूछता था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वैसे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, जो भी हमने प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, आप देखोगे ना कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे जो कि बेस्ड ऑन NTA है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो किसी और एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मिला करके हमने प्रैक्टिस सेट बनाई है। और उस प्रैक्टिस सेट से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली थी 2021 एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में। तो उनकी लिस्ट भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वैसे मैंने उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट ही आप कवर कर लोगे तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत जल्दी हम और बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करने वाले हैं जो जहाँ पे वो क्वेश्चंस होंगे जो NTA बेस्ड है। नेक्स्ट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, तो हमारा ये सजेशन होगा कि जो आपकी BCom से रिलेटेड बुक्स थी वो सफिशिएंट है, बाकी कोई भी बुक आपको प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाएंगे। इस बार जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कर लेंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड MCQs हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे कवर होने वाले एग्जाम में मैक्सिमम सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं एंड सारी क्लासेस हमने अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। लास्ट, ओवरऑल सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, बट टेस्ट सीरीज़ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करना रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम दोगे, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है ना ये पूरी ऑनलाइन हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए अपियर होना है, किन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम है ये भी आपको टेस्ट से पता चल जाता है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हो, जब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो ना, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि किस किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, किस किस सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे आप 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ये भी सेट हो जाता है अगर आप टेस्ट सीरीज़ के लिए रेगुलर हो तो टेस्ट सीरीज़ की अनाउंसमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स, नोट्स की कॉपी, PDF सब कुछ आपको अगर मिलेगा तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमने कई सारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बट वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप हम डिलीट कर देंगे। सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल से ही आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ही आपको मिलेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों, सबकी कॉपी, बेसिकली प्रैक्टिस सेट की कॉपी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिस सेट आप अपलोड कर दीजिए उसकी PDF, क्योंकि हम लोग को रिवीजन के लिए ईजी रहता है। सारी PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, जो प्लेलिस्ट है आप देखोगे उसमें बहुत सारी ऐसी क्लासेस है जहाँ लिखा हुआ है MCOM एंट्रेंस एग्जाम 2021, तो उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि वो सब रेलेवेंट है 2022 के लिए भी।
एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम कितना टाइम सफिशिएंट हमारे प्रिपरेशन के लिए, सिंपली हम ये चीज़ बताएंगे कि अगर हम टाइम लिमिट की बात करें तो जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे, उतनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ के लिए अपीयर हो पाओगे। तो हमारा यही सजेशन होगा कि आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर आप बीएचयू में सिलेक्शन चाहते हो तो। होपफुली हमने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको टेलीग्राम की 2 लिंक मिलेगी, एक चैनल की लिंक है और एक आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सको उसकी लिंक है। 2021 एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था बीएचयू के थ्रू, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखना सब कॉन्सेप्ट बेस्ड ही हैं। अब बहुत जल्दी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली देखोगे तो हमने आंसर की डिस्कस की थी, बट अभी तक क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो उसकी क्लास भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से एनटीए बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको सारी अपडेट्स एंड टेस्ट सीरीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग बीएचओ एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।